अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब अखलाक़ ख़ानवादे कि जिसके मुसन्निफ़ अल्लामा इब्राहीम अमीनी हैं और जिसका तर्जुमा ख़ानम अंदलीब ज़हरा कामोनपुरी ने किया है। ख़ानदान का अखलाक़, खुशगवार ज़िंदगी के ज़र्री उसूल, मर्दों के फ़राइज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिपास गुज़ार बनिए। मुमकिन है बाज़ मर्दों को घर के काम ज़रा भी अहम मालूम न होते हों, लेकिन अगर ज़रा भी इंसाफ से काम लें तो एतराफ़ करना पड़ेगा कि घर के काम दुश्वार और बहुत थका देने वाले होते हैं। एक घरेलू खातून अगर शब व रोज़ घर के काम करे तब भी बाज़ काम किसी हद तक पड़े रह जाते हैं। खाना पकाना, घर की सफाई, कपड़े धोना, इस्त्री करना, बर्तन धोना, घर का सामान ठीक ठाक करना और सबसे बढ़कर बच्चों की परवरिश और निगहदाश्त आसान काम नहीं है। वो भी एक दो दिन नहीं बल्कि सारी उम्र। एक खातून हकीकतन घर में शदीद ज़हमत बर्दाश्त करती है। मर्द समझता है वो ग़ज़ा जो दिन में 3 बार पकी पकाई उसके सामने आ जाती है यूं ही बड़ी आसानी से तैयार हो जाती है, या घर के मुख्तलिफ छोटे बड़े काम खुद ब खुद अंजाम पाते हैं। बच्चों की परवरिश और देखभाल को तो कुछ शुमार ही नहीं किया जाता। अगर मर्द घर में 1 महीना रहकर घर के तमाम उमूर और बच्चों की निगहदाश्त व परवरिश की ज़िम्मेदारी ले, उस वक्त उसको इन कामों की अहमियत मालूम होगी और बीवी की ज़हमत का अंदाज़ा हो सकेगा। बीवी इन तमाम ज़हमतों को बर्दाश्त करती है और कोई शिकायत भी नहीं करती, लेकिन शौहर से इस बात की तवक्को ज़रूर करती है कि उसकी ज़हमतों की कदर करे और उसका ममनून हो। वो चाहती है कि शौहर हमेशा उस पर तवज्जो करे और उसके ज़ौक़ और सलीक़े को कद्र की निगाह से देखे। बरादर अज़ीज़, जिस वक्त आप क़रीने से सचे सजाए साफ़ सुथरे घर में दाखिल होते हैं, अगर उस वक्त अपनी बीवी के ज़ौक़ और सलीक़े और ज़हमत की तारीफ़ कर दें तो क्या हर्ज हो जाएगा। अगर कभी कभी उसकी तैयार किए हुए लजीज़ खानों की तारीफ़ कर दें तो आपका क्या चला जाएगा। क्या हर्ज है अगर बच्चों की परवरिश और निगहदाश्त के मौजू को, जो हकीकतन बहुत सख्त लेकिन बहुत अहम काम है, अहमियत दें और कभी कभी उसके इस सब्र आज़मा और कठिन काम का शुक्रिया अदा कर दिया करें। आप इस नुक्ते से गाफिल हैं कि आपका इजहार तशक्कुर उसमें कितनी हिम्मत पैदा कर देगा। अगर आप बीवी के कामों पर ज़रा भी तवज्जो न करें और उनको मामूली ज़ाहिर करें तो रफ्ता रफ्ता घर के कामों से उसकी दिलचस्पी कम हो जाएगी। अपने दिल में सोचेगी कि जिस घर में उसकी किसी काम की कद्र न हो वहाँ ज़हमतें उठाने से क्या फ़ायदा। एक वक्त आएगा जब किसी काम में उसका दिल नहीं लगेगा। उस वक्त आप दादो फरियाद करेंगे कि मेरी बीवी किसी काम में दिलचस्पी नहीं लेती, ये नहीं करती, वो नहीं करती, ये काम पड़ा रह गया वगैरह। अगर ये नौबत आ गई तो समझ लीजिए अपने किए का कोई इलाज नहीं। कसूर ख़ुद आपका है कि आप ज़िंदारी के तौर तरीक़ों से नावाकिफ़ हैं। अगर एक गैर आदमी आपका मामूली सा काम कर देता है तो आप बार बार उसका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन अपनी बीवी की रात दिन की ज़हमतों की तरफ से गाफिल हैं और इस बात के लिए तैयार नहीं कि मुफ्त में शुक्रिया का एक लफ्ज़ बोलकर उसका दिल शाद करके उसकी सारी थकन दूर कर दें। झेल के वाक़े पर तवज्जो फरमाइए। एक 29 साला घरेलू खातून तेहरान से लिखती हैं, मेरा शौहर बड़ा हक़ नाशनास है। सुबह से शाम तक ज़हमतें उठाती हूँ। बर्तन और कपड़े धोने और खाना पकाने से लेकर घर की सफाई व सजावट, उसके और बच्चों के कपड़ों की सिलाई वगैरह तक सब काम मैं तन्हा अंजाम देती हूँ। जब घर आता है तो किसी चीज़ पर तवज्जो नहीं देता और अपने रवैये से ऐसा जाहिर करता है गोया मैंने अब तक कोई काम ही नहीं किया है
استری کیے ہوئے کپڑے اور پالش کیے ہوئے چمچماتے جوتے اس کے لیے تیار رکھتی ہوں، لیکن کبھی شکریہ کا ایک لفظ اس کے منہ سے نہیں نکلتا۔ اگر میں خود کچھ بیان کروں تو سختی سے میری بات منقطع کر کے جھڑک دیتا ہے اور کہتا ہے، اچھا، اپنے کاموں کو اتنا بڑھا چڑھا کے بیان نہ کرو۔ آخر کون سا ایسا بڑا کام انجام دیا ہے؟ آسمان سے تارے توڑ لائی ہو؟ حالانکہ میری محنت و مشقت اور سلیقے کی وجہ سے ہی گھر کے ساکھ بنی ہوئی ہے۔ بعض مرد بیوی اور اس کے کاموں کی طرف سے بے اعتنائی برتنا مردانگی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر بیویوں کی تعریف کی تو سر پر چڑھ جائیں گی۔ بعض مردوں کا خیال ہے کہ غیروں کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان ان چونچلوں کی کیا ضرورت ہے؟ حالانکہ یہ خیال بالکل غلط ہے، کیونکہ ہر احسان کرنے والا نفسیاتی طور سے قدردانی کا خواہش مند ہوتا ہے۔ قدردانی تشویق کا باعث بنتی ہے، خصوصاً گھریلو خواتین کو گھر کے ہر روز وہی تھکا دینے والے کام انجام دینے کے سلسلے میں سب سے زیادہ قدردانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دین مبین اسلام میں تشویق اور سپاسگزاری کو اچھے اخلاق میں شمار کیا گیا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص کسی مسلمان کی ستائش کرتا ہے، خداوند عالم قیامت تک اس کی ستائش لکھتا ہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، جو شخص کسی مسلمان کا احترام کرتا ہے اور خوش خلقی کے ساتھ اس کی دلجوئی کرتا ہے اور اس کے رنج و غم کو برطرف کرتا ہے، وہ ہمیشہ خدا کی رحمت کے سائے میں رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر میں بھی صاف ستھرے رہیے۔ صفائی کا خیال رکھنا ہر ایک کے لیے اور ہر جگہ ضروری ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنا بدن اور لباس صاف ستھرا رکھے، برابر نہائے، ہر روز صابن سے منہ ہاتھ دھوئے، دانتوں میں برش کرے، بالوں میں کنگھی کرے، سر اور داڑھی کے بال بنائے، ہر روز اپنے پیر دھوئے تاکہ بدبو نہ آئے، صاف موزے پہنے، صاف ستھرے کپڑے پہنے، اپنی مالی استطاعت کے مطابق اچھا لباس پہنے۔ اسلام میں اچھے اور صاف ستھرے لباس پہننے کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، صفائی ایمان کا جز ہے۔ پیغمبر اسلام نے ایک شخص کو الجھے بالوں، بری وضع اور کثیف حالت میں دیکھا تو فرمایا، خدا کی نعمتوں سے استفادہ کرنا دین کا جز ہے۔ پیغمبر گرامی فرماتے ہیں، گندا آدمی برا بندہ ہوتا ہے۔ پیغمبر گرامی کا یہ بھی ارشاد ہے، جبرائیل نے مسواک کے بارے میں مجھے اس قدر سفارش کی ہے کہ میں اپنے دانتوں کی طرف سے بہت فکر مند رہتا ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا خود زیبا ہے اور زیبائی کو پسند کرتا ہے اور اپنی نعمتوں کے آثار اپنے بندوں میں دیکھنا پسند کرتا ہے۔ پاکیزگی اور خوبصورتی صرف عورتوں سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ مرد کو بھی اپنی وضعت ٹھیک رکھنی چاہیے، صاف ستھرا اور سلیقے سے رہنا چاہیے۔ بہت سے مرد اپنے لباس اور صفائی کی طرف بالکل توجہ نہیں دیتے، دیر دیر میں نہاتے ہیں، سر اور داڑھی کے بال بڑھ گئے تو کوئی فکر نہیں، گندے لباس اور الجھے بالوں کے ساتھ گھر اور باہر گھومتے رہتے ہیں۔ ان کے پسینے اور پاؤں کی بدبو دوسرے لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ البتہ بہت سے لوگ صاف ستھرا اور عمدہ لباس پہننے اور بننے سنورنے کے تو شوقین ہوتے ہیں، مگر صرف گھر کے باہر دوسرے لوگوں کے سامنے، لیکن گھر میں اس چیز کا ذرا بھی لحاظ نہیں رکھتے۔ جب باہر آفس، بازار یا کسی محفل میں جانا ہوتا ہے تو خوب بنتے سنورتے ہیں اور بہترین لباس پہن کر گھر سے باہر نکلتے ہیں، لیکن گھر واپس آتے ہی استری کیے قیمتی لباس کو فوراً اتار کر میلے کچیلے کپڑے پہن لیتے ہیں۔ ایسا کم ہی اتفاق ہوتا ہے کہ گھر میں بھی آرائش و زیبائش کا خیال رکھیں۔ صبح سو کر اٹھے تو یوں ہی الجھے بالوں اور کیچڑ لگی آنکھوں کے ساتھ ناشتہ کرنے بیٹھ گئے۔
अगर इत्तेफाक से दो एक रोज़ घर से बाहर जाना न हुआ तो इसी तरह अजीब-व-गरीब हुलिया बनाए रहेंगे और घर में इस तरह रहेंगे गोया किसी की उन पर नज़र ही नहीं पड़ेगी। सफाई और आराइश व ज़ेबाइश तो फ़कत घर से बाहर या दूसरे लोगों के लिए की जाती है, अपने घर वालों से कोई मतलब नहीं। बरादर अज़ीज़, जिस तरह गंदी मैली कुचैली कपड़े पहने बीवी आपको अच्छी नहीं लगती और आप चाहते हैं कि आपकी बीवी घर में साफ़ सुथरी अच्छी हालत से रहे, तो यकीन मानिए कि वो भी आपसे यही तवक्को रखती है। उसे भी बदवज़ शौहर अच्छा नहीं लगता। वो चाहती है कि उसका शौहर हमेशा साफ़ सुथरा और स्मार्ट नज़र आए। अगर आप घर में ख़राब हुलिया बनाए रहेंगे और आपकी बीवी बाहर स्मार्ट साफ़ सुथरे मर्दों को देखेगी तो सोचेगी कि ये मर्द किसी दूसरी दुनिया से आए हैं। जब आपका उनसे मुकाबला करेगी तो रंजीदा होगी। आप घर में साफ़ सुथरे उम्दा लिबास पहन कर रहिए ताकि आपकी बीवी समझे कि आप भी दूसरों से कम नहीं हैं और उसकी मोहब्बत में इजाफ़ा हो और उसका दिल खुश रहे और घर से उसकी दिलचस्पी कायम रहे और गुमराह होने से महफूज रहे। उसूली तौर पर गैर मर्दों और गली कूचों की औरतों के लिए जीनत करने से आपको क्या फ़ायदा होगा? उनसे आपको क्या मतलब? अलबत्ता बीवी के सामने जो कि आपकी शरीक ज़िंदगी है और आपको उसकी मोहब्बत की ज़रूरत है, अच्छी वज़क़त से रहना ख़ुद आपके मफ़ाद में भी है। दरअसल मियाँ बीवी दोनों के दिली सुकून और चैन से ही घर में खुशगवार फ़ज़ा कायम रह सकती है। यही वजह है कि दीन मुबीन इस्लाम में मर्दों को ताकीद की गई है कि अपनी बीवियों के लिए आराइश और ज़ीनत करें। पैगंबर अकरम फरमाते हैं कि मर्द पर वाजिब है कि अपनी बीवी की ग़ज़ा और लिबास का इंतज़ाम करे और बुरी वक़्त से उसके सामने न आए। अगर उसने ऐसा किया तो गोया उसका हक़ अदा किया है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मर्दों को चाहिए कि अपनी बीवियों के सामने कायदे से और अच्छी वक़्त से रहें, जिस तरह की वो पसंद करते हैं कि उनकी बीवियां उनके लिए बने संवरें। हसन बिन जैम कहते हैं, हज़रत अबुल हसन को मैंने देखा कि खिज़ाब लगाए हुए हैं। मैंने अर्ज़ किया, आपने खिज़ाब लगाया है? फरमाया, हाँ। कायदे से अच्छी तरह रहना औरतों की इफ़्फ़त का बायस होता है और मर्दों का बुरे हुलिये से बदवज़ तरीक़े से रहना सबब बनता है कि औरतें अपनी इफ़्फ़त खो बैठें। फिर फरमाया, क्या तुमको अपनी बीवी को बुरी वज़क़त में देखना अच्छा लगेगा? मैंने कहा, नहीं। फरमाया, वो भी बिल्कुल तुम्हारी जैसी होती हैं। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बनी इसराइल की औरतें इसी वजह से अपनी इफ़्फ़त व इस्मत गवा बैठी थीं, क्योंकि उनके मर्द अच्छी तरह कायदे से रहने और ख़ूबसूरती का लिहाज नहीं रखते थे। फिर फरमाया, जिस बात की तवक्को तुम अपनी बीवी से करते हो वैसी ही तवक्को वो तुमसे करती हैं। खुदा हाफ़िज़। सलाम अलैकुम और इल्तिमास से दुआ।